हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बेसिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आपने बहुत सारे यौगिकों को अनुनादी संरचनाएं दिखाते हुए देखा होगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे कैसे अनुनादी संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो गाइस, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है बेंजीन का। बेंजीन की संरचना ये आप लोगों के सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन की संरचना में 3 पाई बंध बनते हैं। गाइस, आप ध्यान रखेंगे, अनुनादी संरचना बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपके पास जितने भी पाई बंध होते हैं वो एकांतर क्रम में होने चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब है कि एक पाई बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, वापस से पाई बॉन्ड, नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड, पाई, सिग्मा, इस प्रकार से पूरा क्रम चलता है तो उसे एकांतर क्रम में बंधों की उपस्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे एकांतर क्रम में पाई बंध उपस्थित हैं तो आप इनमें अनुनादी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, अनुनादी संरचनाओं के लिए शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आपके पास यहाँ पे ये बंध हमने तोड़ा है। ये पाई बंध हम जब तोड़ेंगे तो इस पाई बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने एरो की डायरेक्शन ये दिखाई है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने हैं। और इस कार्बन को देने का मतलब है कि आप इस कार्बन पे दिखाने वाले हैं नेगेटिव और इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है उस पर आप दिखाएंगे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो आप इसे पॉजिटिव से दिखा सकते हैं। बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं उन्हें एज इट इज रखा जाता है। ये हमने रख लिया है। अब देखना, नेक्स्ट स्टेप आप दिखा सकते हैं, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड है इसे आप ब्रेक करेंगे। गाइस देखना, एरो की डायरेक्शन में कुछ ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये पाई बंध जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इस वाले कार्बन को नेगेटिव और इस वाले कार्बन को पॉजिटिव देने वाले हैं। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव पहले से पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों पास पास वाले कार्बन पर होने की वजह से यहाँ पे इस प्रकार से पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस कार्बन पर पहले से नेगेटिव था, यहाँ पे पहले से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है और इस कार्बन पर हम पॉजिटिव साइन दिखा देते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हैं, पहले इस कार्बन पे नेगेटिव था, उससे जस्ट पास वाले पे पॉजिटिव था, उस पॉजिटिव को हमने इस वाले कार्बन पे पहुंचा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी कि आप यहाँ से इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे और ब्रेक करवाने के लिए एरो की डायरेक्शन ये वाली रखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करवाएंगे तो इस कार्बन को नेगेटिव और इस कार्बन को आप पॉजिटिव देने वाले हैं। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। मीन्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव बना हुआ है और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव बना हुआ है। तो गाइज अब आप देखेंगे कि जो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव बनाए हैं दोनों पास पास वाले कार्बन पे हैं और पास पास वाले कार्बन पर होने की वजह से दोनों में आकर्षण होगा और आकर्षण से एक नए पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और इस पाई बंध का निर्माण करने के बाद आपके पास ये वाली संरचना बनती है। तो गाइज इस प्रकार से बनती है बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। दोनों संरचनाओं में यदि आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाई बंध इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में था, जबकि इस संरचना में इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध ना होकर उससे नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ में पाई बंध बना हुआ है। गाइस इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग होगी तो 6 मेंबर्ड रिंग में 3 पाई बंध उपस्थित हैं तो उसकी 5 अनुनादी संरचनाएं आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा और स्टार्टिंग वाला एग्जांपल मैंने बताया है बेंजीन में। बेंजीन में आपको पता है कि ये पाई बंध जो है कभी फिक्स नहीं रहते। पाई बंध एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में घूमते रहते हैं। इसी कारण कई बार आपने देखा होगा कि बेंजीन की संरचना को इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये राउंड करने का मतलब ये है कि ये पाई बंध लगातार यहाँ पे कार्बन में घूमते रहते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आप बेंजीन में अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। गाइस अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ पिरिडीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N। यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। इस प्रकार से पिरिडीन की संरचना होती है। तो गाइस अब आपको देखना है कि पिरिडीन में आप अनुनादी संरचनाएं कैसे बना सकते हैं। गाइस आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो आपने बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाई है सेम उसी प्रकार से आपको पिरिडीन की अनुनादी संरचनाएं भी बनानी है। लेकिन बेंजीन में हमारे पास सभी कार्बन थे तो हम इस बंध की डायरेक्शन ये वाली भी रख सकते थे और ये वाली भी रख सकते थे, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली भी रख सकते थे। लेकिन पिरिडीन में हमारे पास बंध तोड़ने के लिए डायरेक्शन फिक्स रहेगी क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो गाइज आप देखना,
यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध बना हुआ है। इस पाई बंध को यदि हम तोड़ेंगे तो तोड़ते टाइम कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास इन पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये इन पाई बंधों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और आपको ये डायरेक्शन दिखानी है। इसका मीन्स ये है, ये डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आएगा, जबकि इस कार्बन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड बने हैं वो एज इट इज़ हम बना देंगे जैसे पहले बने हुए थे, जहाँ जहाँ पर बने हुए थे वहीं पे हमने बनाए हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना है और ये ब्रेक करवाने की डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन आपको ये रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आने वाला है पॉजिटिव। गाइस सेम आप देखिएगा, यहाँ पे इस कार्बन पे जब नेगेटिव आएगा, इस पे पहले से पॉजिटिव है, दोनों कार्बन एक दूसरे के पास पास है और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक नए पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज है जो कि हमने दिखा रखा है। अब इन दोनों कार्बन के बीच में मैंने कहा है नया पाई बंध बनेगा, जबकि ये वाला पाई बंध हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इस पे तो नेगेटिव आया था, जबकि इस कार्बन पे क्या बचा था, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हम यहाँ पे दिखा देते हैं और ये पाई बॉन्ड पहले से बना हुआ है जो कि हमने दिखा दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिरिडीन की आपने 3 अनुनादी संरचनाएं बना ली हैं, लेकिन अभी भी पिरिडीन में चार्ज है तो हम इसकी नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनाएंगे और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इस वाले कार्बन को नेगेटिव और इस वाले कार्बन को पॉजिटिव मिल पाए। यहाँ से इस कार्बन को नेगेटिव मिला है तो ये नेगेटिव और ये पहले से था पॉजिटिव, दोनों पास पास होने की वजह से इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये पाई बॉन्ड आपको इस प्रकार से दिखाना है, इस कार्बन पे पहले से नेगेटिव है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला है कि इस कार्बन और इस वाले कार्बन, इन दोनों के बीच में नया पाई बॉन्ड बना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया था, इसके ब्रेक करने से इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास होने की वजह से दोनों में आकर्षण होगा और आकर्षण से एक नई संरचना का निर्माण होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो पिरिडीन आपने स्टार्टिंग में लिया था वही पिरिडीन आपको वापस मिल गया है, लेकिन बीच में हमने कुछ अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे दिखाई हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये भी एक 6 मेंबर्ड रिंग थी और 6 मेंबर्ड रिंग में पाई बंधों की संख्या 3 थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था जब पाई बंधों की संख्या 3 हो और 6 मेंबर्ड रिंग बनी हो तो वहाँ पे 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जो कि हमारे सामने पांचों कुछ इस प्रकार से हैं। गाइज आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। पहले आप देखेंगे जैसे यदि मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1 और 6 के बीच में पहले कोई पाई बॉन्ड नहीं था और इस बार यदि सेम टाइप से आप नंबरिंग रखते हैं, ये देखिएगा तो 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कोई भी पाई बंध नहीं बना है। सेम ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है अनुनादी संरचना दिखाने से पहले और अनुनादी संरचना दिखाने के बाद में। गाइस मैं इनमें ये एरो यूज कर रही हूँ कि दोनों साइड मैंने इनकी डायरेक्शन दिखाई है। दोनों साइड डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये है कि इस वाली संरचना से ये वाली और ये वाली संरचना से ये वाली संरचना दोनों आपस में लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। कुछ बीच में इन अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता रहता है, इस प्रकार से बंध टूटते और बनते रहते हैं। तो गाइस ये थी पिरिडीन की अनुनादी संरचना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फिनोल के लिए अनुनादी संरचना। गाइस फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ पे फिनोल का फॉर्मूला होता है। फिनोल में यदि आपको अनुनादी संरचनाएं दिखानी है तो आप कुछ इस प्रकार से दिखाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखना ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से। यदि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद इस कार्बन के पास
5 बंध बन जाएंगे जो कि स्थायी नहीं होते हैं। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पीछे से लोन पेयर दिए हैं तो इस वाले कार्बन के साथ में तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि आगे वाले कार्बन पर हमें नेगेटिव दिखाना है। तो देखिएगा ये एरो दिखाने से नेक्स्ट डायरेक्शन क्या बनती है या फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन पे हम दिखाने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद यहाँ बना है नेगेटिव, और बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड थे वो हम एज इट इज रखते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संरचना बनेगी। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये बनने के बाद इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे कि जो आपने OH बनाया है ये तो एज इट इज रहेगा। अब आप देखना इस वाले कार्बन पे आपने नेगेटिव दिखा रखा है, तो ये वाला क्या करता है, ये वाला नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक करता है। ये बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है इस कार्बन को आप नेगेटिव देना चाह रहे हैं और इस कार्बन को आप पॉजिटिव देना चाह रहे हैं। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नए पाई बंध का निर्माण करेंगे और इस वाले कार्बन पे हम दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पहले से पाई बॉन्ड का निर्माण हो रखा है, पहले से पाई बंध उपस्थित था जो कि हमने दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये पहले से बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड हम दिखा देते हैं, यहाँ पे पहले से बना है। अब आप ये दिखाएंगे कि यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और इसके ब्रेक करने का तरीका रहेगा कि इस वाले कार्बन पे तो जाए नेगेटिव और इस वाले पे आए पॉजिटिव। जैसे ही इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर एक नया पाई बॉन्ड बनाएंगे जो कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं, और इस वाले कार्बन पे हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव चार्ज दिखाना है। ये नेगेटिव दिखाने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ से ये वाला नेगेटिव अपना यहाँ पे डोनेट करेगा, और यहाँ पे डोनेट करने का मतलब है कि यहाँ एक नया पाई बंध बनेगा, और ये पाई बंध बनता है तो कार्बन के पास 5 बंध होंगे जो कि स्थायी नहीं होंगे। इसीलिए हम इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना था उसे वापस ब्रेक करवा देते हैं। वापस ब्रेक करवाने के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की रहेगी। यहाँ पे O, इसके साथ में जुड़ा हुआ है H। देखना आपने यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, पाई बॉन्ड यदि आप ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा। अब ऑक्सीजन पे पहले से पॉजिटिव था, दूसरा आपने नेगेटिव दिया है। तो गाइज आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी एक एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जब आप एक साथ दिखाते हैं तो एक साथ दिखाने का मतलब होता है कि आपने उसका लोन पेयर उसको वापस दे दिया है। पहले ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था यहाँ से, अब जैसे ही आपने इसके पास नेगेटिव वापस दे दिया तो नेगेटिव देने का मतलब है कि इसे अपना लोन पेयर वापस मिल गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले नेगेटिव ने यहाँ पे डोनेट किया है, डोनेट करने का मतलब इसने यहाँ पे पाई बंध का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार से आप फिनोल में अनुनादी संरचनाएं दिखा सकते हैं। तो कहें कि जैसे बेंजीन में यहाँ पे पाई बंधों की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, यहाँ पे भी पाई बंधों की पोजीशन हमने चेंज की है। बाकी सारी चीजें सेम है, पहले भी हमारे पास OH समूह था, अभी भी हमारे पास OH समूह है, लेकिन इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं लगातार बनती रहती हैं। फिनोल अपने आप में ये बंधों में परिवर्तन करता रहता है। तो इस प्रकार से आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं दिखा सकते हैं। गाइज अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं बेंजल्डिहाइड जो होता है, बेंजल्डिहाइड में अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं। तो गाइस ये जो आपने बंध बने होते हैं, इन बंधों की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, जो भी आपने समूह यहाँ पे ऐड किया है उन पे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यदि बेंजल्डिहाइड में अनुनादी संरचनाएं बनानी है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये जो C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना है। सबसे पहले हम इस पाई बॉन्ड को यदि ब्रेक करवाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन से एटम को हमें नेगेटिव देना है और कौन से एटम को हमें पॉजिटिव देना है। तो गाइज आप यहाँ से देखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ने की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है और वो ये रहेगी कि ऑक्सीजन को हमें नेगेटिव देना है और कार्बन को हमें क्या देना है, पॉजिटिव देना है। तो आप यहाँ से ये संरचना बना सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ में हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था और यहाँ पे ये पाई बंध तीनों बने हुए रहेंगे। अब देखना आप क्या करेंगे, ये जो पाई बंध बने हुए हैं इन पाई बंधों को हम तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो हमें ये बंध कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि इस कार्बन को नेगेटिव मिले। तो इसकी डायरेक्शन हम ये रखने वाले हैं। तो ये डायरेक्शन जब आप रखेंगे तो आप कुछ नेक्स्ट संरचना इस प्रकार से दिखा पाएंगे।
यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा पाई बॉन्ड, इसके साथ में O पे नेगेटिव जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखना, जैसे ही इस बॉन्ड को आपने तोड़ा था, इस कार्बन को नेगेटिव दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर तो पाई बंध बना लिया, लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज बचा है। ये पॉजिटिव बचने की वजह से आप ये संरचना यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनेगी। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करवाना है और ब्रेक करवाने की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रखनी है कि इस वाले कार्बन को नेगेटिव मिले। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पास पास होने की वजह से ये एक नए पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, इन दोनों कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया पाई बंध, और जब आप यहाँ पे पाई बंध बनाएंगे तो इस कार्बन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचता है, और यहाँ पे पाई बंध पहले से बना हुआ था, और ऊपर की जो संरचना है वो हम एज इट इज दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला पाई बॉन्ड है, ये भी ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करने की डायरेक्शन सेम रखेगा कि इस कार्बन को मिले नेगेटिव और इस कार्बन पे आए पॉजिटिव। जैसे ही आप ये बंध तोड़ते हैं तो बंध तोड़ने के बाद नेक्स्ट संरचना आपकी बनेगी, यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ऊपर वाली जो संरचना है वो आप एज इट इज रखेंगे, इसके साथ में हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों में पाई बॉन्ड है और इस वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये आपने दिखा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस टाइप से आपको ब्रेक करवाना है कि इस कार्बन को नेगेटिव मिल जाए, और जैसे इस कार्बन को नेगेटिव मिला तो नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण होने की वजह से यहाँ पे एक अनुनादी संरचना बनती है। यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखेंगे आप इस वाले कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, ये O- और ये C+ दोनों मिलकर क्या करेंगे, वापस से पाई बॉन्ड बना लेंगे, और ये संरचना जो आपने स्टार्टिंग में ली थी बेंजल्डिहाइड की, वो आपको वापस मिल जाती है। गाइस अब देखना, पहले इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, अभी इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं बेंजीन में जो पाई बंध थे उनको ही हमने चेंज किया है, उनकी पोजीशन हमने चेंज की है। तो इस प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड में अनुनादी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड के द्वारा अनुनादी संरचनाएं दिखाई जाती हैं। लेकिन गाइज आप एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे कि आपने इसमें एरो की डायरेक्शन रखी है कि इस कार्बन को नेगेटिव मिले। रिंग में आपने जब अनुनादी संरचनाएं बनाई है तो पॉजिटिव चार्ज को आपने घुमाया है। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। इन तीनों में आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा है, जबकि इससे पहले जब हमने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव बेंजीन रिंग में कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करता है इस वाले समूह पे कि ये समूह कैसा है। इस समूह के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कहाँ पे नेगेटिव आप दिखाने वाले हैं और कहाँ पे पॉजिटिव दिखाने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सके हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमने इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव रखा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, पाई बॉन्ड तो हम ब्रेक नहीं करवा रहे, पहले हम ऑक्सीजन से डोनेट करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन से डोनेट करवा रहे हैं तो डायरेक्शन ये रहेगी कि रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम सके। और यहाँ पे जब हमने बेंजल्डिहाइड की बात की है तो रिंग में हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज घुमाया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन को नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज़्यादा होता है। तो गाइस इस प्रकार से आप अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। गाइस यदि आप खुद से बनाकर देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। आप लोगों के पास है एक एग्जांपल बेंजोइक अम्ल। ये एक तरह से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बेंजोइक अम्ल होगा और बेंजोइक अम्ल में आपको अनुनादी संरचनाएं बना के देखना है। तो गाइस आप ये खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यदि आपको इसमें अनुनादी संरचनाएं बना पाते हैं, मीन्स आप अनुनादी संरचनाओं को बनाना सीख गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।